ओ हाय गाइस, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होंगे। ठीक है, फाइनली गाइस आ चुके हैं मास महाराजा अजय देवगन की सिंघम के कोने एपिसोड में वापस है। तो गाइस जैसे आप सभी को पता ही होगा, मैंने 2-3 दिन पहले भी एक एपिसोड बनाया था कि शायद अब सिंघम अगस्त के मंथ में रिलीज ना हो, यानी कि इंडिपेंडेंस वीकेंड में। बट इससे पहले जब ये पुष्पा 2 का टीजर आया था यहाँ पे अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन, मैंने उसी टाइम बताया था कि भाई शायद दैट इज नॉट कन्फर्म बट सिंघम शायद दिवाली में जा सकती है। बाद मैंने एक और एपिसोड बनाया कि लगभग कंफर्म ही है कि अब ये दिवाली में रिलीज है गाइस, वो होती हुई हमें दिखाई है, वो दे सकती है। बट एक चीज़ आप सभी को और याद होगी, जो कि मैं पिछले एक मंथ 2 मंथ हो गए कि सिंघम पुष्पा के साथ रिलीज नहीं होगी। सिंघम पुष्पा के साथ रिलीज नहीं होगी। और रोहित शेट्टी गाइस इतनी बिग मूवी है, इतनी बड़ी मूवी है गाइस, वो क्लैश नहीं करवाना चाहते। वो एक सोलो रिलीज ही शायद अपनी पिक्चर को करवाना चाहते हैं। एंड वो मे बी आगे जा सकते हैं, चाहे फिर वो 1 वीक हो, 2 हो, या फिर दिवाली में भी जा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले जब अनाउंसमेंट किया था तब भाई उनकी फर्स्ट चॉइस दिवाली थी। एंड बाद में गाइस वो वापिस आए यहाँ पे इंडिपेंडेंस वीकेंड में। अब शायद वापिस उसी रास्ते में जाते हुए दिखाई है, वो दे रहे हैं। तो कौन सी डेट गाइस सही रहेगी सिंघम के लिए? क्या वो क्लैश करते हैं पुष्पा के साथ? क्या उनका ये सही डिसीजन रहता है या फिर नहीं? तो वीडियो आगे बढ़ाए उससे पहले आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस होगी और डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो कर क्या रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट्स वीडियोज़ के लिए। तो भाई सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जब सिंघम का सेकंड पार्ट आया था, कब कितना टाइम होने जा रहा है अभी, 9 से लेके 10 ईयर है ना, हाँ। और 30 करोड़ प्लस भाई ओपनिंग ली थी, 30 करोड़ से ज़्यादा, और अभी 24 चल रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये पिक्चर अगर सिंगल आती है, सोलो में रिलीज होती है, तो 50 करोड़ प्लस ओपनिंग मेरे भाई कन्फर्म है। चाहे फिर वो यहाँ पे पहला दिन वर्किंग डे हो या फिर यहाँ पे हॉलीडे क्यों ना हो, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। बट एज ऑफ नो जो मुझे सिचुएशन दिख रही है सिंघम की कि ये इतनी बड़ी मूवी है वो रहने वाली है। हाँ, अगर पुष्पा 2 के साथ आती है तो फिर गाइज यहाँ से 50 करोड़ प्लस ओपनिंग वेरी डिफिकल्ट है, फिर तो गाइज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? देखो शोज डिवाइड होंगे एंड सोलो में अगर पुष्पा भी आती है तो वो भी सिर्फ हिंदी से 50 करोड़ प्लस ओपनिंग है वो ले सकती है। एंड दोनों एक साथ आती है तो 50 करोड़ एक ही मूवी है गाइज क्वेश्चन नहीं करने वाली है। जैसे कि हमने गदर 2 का टाइम देखा था कि 11,000 के आसपास शोज दे एंड 95% हमें ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही थी। मतलब जितने शोज थे वो मैक्सिमम फुल थे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो 40, 50, 55 बस, उससे ज़्यादा वो बिजनेस कर ही नहीं सकती थी। एंड साथ में OMG 2 नहीं आती, बोला शंकर, जेलर वगैरह, तो शायद वो पिक्चर आराम से पहले दिन ही 50 करोड़ प्लस बिजनेस कर सकती थी, जो कि इंडिपेंडेंस डे शायद वो 60 से लेकर 70 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर सकती थी। बट क्या करें भाई, शोज़ नहीं थे। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होगी अगर ऐसा हुआ तो क्या रोहित शेट्टी अब आगे जा सकती हैं? देखो अगर वो जा रही हैं तो उनका ये सही डिसीजन होगा। अगर वो सोलो रिलीज देना चाहते हैं अपने मूवी को, तो अब वो आगे अभी न्यूज़ आ रही है, अभी ये कंफर्म तो नहीं है कि वो दिवाली में आएंगे। दिवाली को अभी टारगेट कर रहे हैं फिलहाल मेकर्स ने, तो अभी 15 अगस्त वाली डेट ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है कि वो आगे जा रहे हैं। तो दिवाली में आते हैं तो देखो दिवाली में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और दिवाली कोई इतना बड़ा हॉलीडे जैसे कि इंडिपेंडेंस हो गया, ईद हो गया या फिर क्रिसमस हो गया, इतना बड़ा नहीं रहता है। वो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा गाइस पब्लिक बाहर ही नहीं निकलती है। हमने अभी देखा ना यहाँ पे टाइगर 3 के टाइम दिन आफ्टरनून इवनिंग तक तो मामला ठीक चल रहा था, नाइट व्यू क्वालिटी सडनली काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई। एंड ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है स्पेशली दिवाली का जो वीकेंड रहता है। तो वो इतना बड़ा मेरे ख्याल में यार, वो दिवाली तो टारगेट इनको करनी ही नहीं चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो यार उनकी चॉइस है। अभी भूल भुलैया 3 आ रही है, ठीक है, दिवाली में, एंड उनकी जो शूटिंग अभी चल रही है, जिस तरह सॉन्ग्स के रिलेटेड अपडेट्स निकल के सामने आ रही है कि ऐसा उन्होंने कुछ किया, ऐसा किया। अभी कोलकाता के अंदर वो शूट कर रहे थे, कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई थी कार्तिक आर्यन की। मतलब कि मेहनत धमाकेदार चल रही है और बिग मूवी है वो रहने वाली है। एंड ऊपर से वो भी एक फ्रेंचाइजी मूवी, अच्छा सा बिजनेस निकाल के जाएगी, ठीक है। वहाँ पर भी शोज़ का इशू होगा। एंड ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वही आ रही है, वहाँ पर गाइज मेरे ख्याल में कंगुआ भी शायद वो भी गाइस अभी टारगेट कर रहे हैं, गेम चेंजर वाले भी टारगेट कर रहे हैं। 3-4 मूवीज़ तो भाई आने ही वाले हैं, तो उनके बीच में फिर वही सिचुएशन हो जाएगी जो 15 अगस्त में हमें देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे 3-3, 4-4 मूवीज़। गेम चेंजर गाइस यहाँ पे रामचरण आफ्टर RRR के बाद कम बैक कर रहे हैं।
एंड कंगुआ बिग मूवी है, बड़ी मूवी है, 30+ लैंग्वेज में जिसको रिलीज़ किया जा रहा है। इतनी ज़्यादा दबिंग मेहनत कर रहे हैं मेकर्स, बाकी भाई उनको अपने पिक्चर पे भाई कॉन्फिडेंस है तभी वो ये सब कर रहे हैं, ठीक है। वो भी बिग मूवी रहने वाले, वहाँ पे वही इशू है जो यहाँ पे है, ठीक है। एंड अक्टूबर की ओर मूव करें भाई, अक्टूबर में यहाँ पे रोहित शेट्टी भाई अपने पिक्चर को रिलीज नहीं कर सकते। क्यों? देखो 10 अक्टूबर को आ रही है देवरा, जो कि ये जूनियर NTR की है, पैन इंडिया मूवी है, हिंदी मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे हाइप है वो देख रहा है, तो वही सिचुएशन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट फिर कंगुआ भी आ सकती है, जो कि मैंने आंसू को बताया। अभी कौन सी डेट टारगेट करेंगे आई डोंट नो, फिलहाल उन्होंने मेकर्स ने कन्फर्म नहीं किया। जो कि गेम चेंजर शायद अक्टूबर के लास्ट में आएगी, फिलहाल नहीं है कन्फर्म। एंड एक बिनोम तीसरा पार्ट है उसका 25 अक्टूबर को रिलीज हो सकता है। एंड नेक्स्ट फिर और भी एक दो होगी शायद, इन्हीं का आंसर की भी है एक मूवी मेरे ख्याल में, अभी उनका भी कुछ डेट का पता शता नहीं है, शायद यही कुछ अक्टूबर ही रहने वाला है। हाँ, क्या नाम है? पेंटायन कुछ ये पिक्चर का नाम है। एंड वो भी अक्टूबर को टारगेट कर रहे हैं। देख लो भाई इनके बीच में आना, मैंने ये सिर्फ आपको पैन इंडिया मूवी से बताई है, मैक्सिमम हिंदी की कोई इंक्लूड नहीं की है, फिर भाई सेम सिचुएशन हो जाएगी। इससे बेटर है कि आप फिर यहाँ पे अगस्त के मंथ में ही आ जाओ, एक ही है ना आगे, यहाँ पे 5-5-6 चाहिए होंगी अगर आप सोच रहे हो कि हम सोलो रिलीज करें, ठीक है। बाकी नवंबर की ओर मूव करें, देखो भाई ये लास्ट में आ रही हैं सब कुछ मूवीज़ अक्टूबर के, तो नवंबर 15 तक भाई इनका इफेक्ट रहेगा, अच्छे खासे शोज लेके ये रन कर रही होंगी, तो आप नवंबर सेकेंड हाफ में अपने पिक्चर को रिलीज है वो कर सकते हैं। चलो अभी जो भी है, बाकी दिसंबर में क्रिसमस में सोच रहे तो भाई क्रिसमस में ऑलरेडी आमिर खान आ रहे हैं, अक्षय कुमार आ रहे हैं, और भी एक दो कोई साउथ की मूवी भी होगी, तो वहाँ पे भी आना कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। एंड बचा कौन सा है गाइस? बचा मेरे ख्याल में फिर अगस्त ही है, एंड साथ में सितंबर बचा है। इन 2 मंथ में यहाँ पे रोहित शेट्टी अपने पिक्चर को रिलीज है गाइस वो कर सकते हैं, ये उनका अच्छा डिसीजन होगा मेरे ख्याल में। और हाँ, अक्टूबर नवंबर को यहाँ पे नवंबर सेकंड हाफ में अपने पिक्चर रिलीज करते हैं, तो इसका मतलब रेट 2 पोस्टपोन करनी पड़ेगी, फिर वो तो अगले साल के लिए भाई रेट 2 को जाना होगा। देखो जब रेट 2 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई तब मेकर्स को पता था कि पुष्पा 15 अगस्त को ही आ रही है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सडनली अनाउंसमेंट किया है, पहले से पता था उनको भी, बट शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि इनका टाइम से वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, शायद होगा, तो हम 15 अगस्त को रिलीज़ कर सकते हैं। बट अभी पुष्पा मेकर्स हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि वो तो भाई 15 अगस्त को अपनी पिक्चर है वो रिलीज़ करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। चलो कुछ हो गया बीच में तो शायद आगे जा सकते हैं, बट चांसेस अभी ऑलमोस्ट 10 to 15% ही बचे हैं कि पुष्पा भी आगे जा सकती है। एंड अब बची कौन सी डेट है? हम जो सिंघम की बात कर रहे थे, देखो अभी सिंघम की डेट बची है, आप 23 अगस्त को रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे पुष्पा के साथ नहीं आना चाहते 15 को, तो 23 को आप रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पे एक वीक का गैप हो गया दोनों के बीच में। अब आप बोलोगे यार 23 इससे तो बेटर है कि भाई 15 अगस्त को आए, ऊपर से वीकेंड भी अच्छा खासा मिल जाएगा। देखो पुष्पा एक साउथ की मूवी है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में 50-50 शोज है वो डिवाइड होने वाले दोनों के बीच में। यहाँ पे अगर 1500 शोज़ है तो 700 शो मिलेंगे बोथ मूवी को, दिल्ली NCR मुंबई में, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। जो कि साउथ की बात करें तो वहाँ पे ओबियसली पुष्पा को ज़्यादा ही शोज़ मिलेंगे। ये हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, कुछ अनदर प्लेसेस हो गए, यहाँ पे सिंघम को शो लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट। बट जब 1 वीक का गैप बीच में निकल जाएगा, 1 वीक का गैप होगा दोनों के बीच में, तो हम साउथ की मूवी का देखते हैं कि तेलुगु लैंग्वेज में, हिंदी में ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, तेलुगु लैंग्वेज विद अनदर लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा उनके नंबर है कंपैरिजन टू डे नंबर 1 या फिर फर्स्ट वीक टू सेकंड वीक, सेम डे काफ़ी ज़्यादा नंबर है हमें ड्रॉप देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 70 से लेकर 80%। तो यहाँ पे सिंघम को फ़ायदा हो सकता है, तेलुगु में काफ़ी ज़्यादा मूवी ड्रॉप हो जाएगी यहाँ पे पुष्पा 2 सेकेंड ऑफ वीक में। ऐसा आप RRR को देख लो, बाहुबली 2 का नंबर उठा के देख लो, जितनी बड़ी बड़ी मूवी है तेलुगु की, आप सलार का इवन अभी हाल ही में रिलीज हुई थी उसका नंबर देख लो कि सेकंड वीक टू फर्स्ट वीक के बीच में यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में जितना बिजनेस आया, कितना ज़्यादा गैप और कितना प्रतिशत हमें ड्रॉप देखने को मिला है। एंड वहाँ पे भाई फ़ायदा होगा सिंघम को। एंड 23 को आते हैं तो गाइस फ्राइडे होगा उस दिन, जो कि सैटरडे संडे 3 दिनों का वीकेंड, जो कि 26 को गाइस जन्माष्टमी है, यानी कि चौथा दिन, 4 दिनों में अच्छा सा बिजनेस है वो निकाल देगी। आगे फिर 7 तारीख को यानी कि सितंबर को गणेश चतुर्थी भी आ रही है, 8 को फिर संडे है, एंड आगे 14 को फिर सैटरडे, 15 को फिर ओनम, 16 को फिर छुट्टी है हॉलीडे, यानी कि 15 सितंबर तक अच्छे खासे बीच में हॉलीडेज भी आ रहे हैं 16 सितंबर तक। तो ये एक अच्छा डेट है मेरे ख्याल में होने वाला है। अगर
सोच रहे हैं रोहित शेट्टी इसके बारे में। हाँ, बीच में थलपति विजय भी आ रहे हैं भाई अपनी पिक्चर लेके, दी गोट लाइफ ये कुछ नाम है, 5 सितंबर को आ रहे हैं वो भी। बट यहाँ पे अगर देखो ये 13 को आते हैं, 23 को आते हैं, तो फिर भी 2 वीक का गैप हो जाएगा विजय की मूवी का, साथ में यहाँ पे रोहित शेट्टी, तो 2 वीक के बीच में। एंड ऊपर से गाइस वो तमिल की मूवी है, हिंदी में वैसे भी इनके इतने ज़्यादा शोज़ नहीं मिलते, ऊपर से वो सिंगल स्क्रीन में ज़्यादा रिलीज़ है हमें देखने को मिलती हैं। अभी हाल ही में लियो ही देख लो या फिर जेलर ही देख लो, इतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये वाली डेट है वो बेस्ट रहने वाली है। अगर वो सीधा डायरेक्टली पुष्पा के साथ क्लैश है वो नहीं करवाना चाहते रोहित शेट्टी, आगे फिर मेरे को कोई भी डेट है वो नहीं दिख रही है। पीछे आ सकते हैं अगस्त से पीछे, बट वो भी सही नहीं होगा। पीछे अभी इंडियन 2 आ रही है, कल की आ रही है, तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी जो एज ऑफ नाउ दिख रही है। आगे फिर नवंबर है, देख लो भाई जो आपकी चॉइस है, नवंबर को आ रहे हैं, तो फिर रेट 2 पोस्टपोन करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर के लिए। दिस ईयर कोई भी डेट नहीं बची है फिर। बाकी इसमें आप सभी का भाई क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आज सभी के लिए